हर अशुद्ध चीजों को, अशुद्ध कामों को अलग करिए। और आप ये ना सोचे कि मुझ में कुछ कमी रहेगी तो मेरा परमेश्वर आज मुझे त्याग देगा। नहीं, जैसे एक पिता एक माता अपने बच्चों को नहीं त्यागते, वैसे परमेश्वर आपको नहीं त्यागता। और आप ये ना सोचे कि मुझ में कुछ कमी रहेगी तो मेरा परमेश्वर आज मुझे त्याग देगा। नहीं, जैसे एक पिता एक माता अपने बच्चों को नहीं त्यागती, वैसे परमेश्वर आपको नहीं त्यागता। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता, कभी भी आपको नहीं त्यागता। वो आपको चंगा करने के लिए, वो आपको पवित्र करने के लिए आपके साथ है। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर जो चाहता है वो हम करें? क्या आप नहीं चाहते कि जो परमेश्वर की मर्जी है वही करें, ताकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर कहलाए, वो हमारे साथ रहे, हर प्रार्थनाओं को हमारी वो सुन ले? तो आपको पवित्रता में जीना है। अशुद्धता के काम को एक एक चुन करके निकाल दीजिए। चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, आप उससे अलग होइए। आप उसको अपने घराने से अलग करिए। हर अशुद्ध चीजों को, अशुद्ध कामों को अलग करिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपका कहलाने में कभी नहीं लजाएगा। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं का मतलब परमेश्वर। आपको पवित्रताई की ओर जाना है। बाइबल के नए नियम से लेकर पुराने नियम तक पवित्रताई पर जोर दिया गया है, क्योंकि पवित्रताई से ही परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। पवित्र जीवन परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसमें थोड़ा भी पाप नहीं है। कोई सोचता है कि कुछ लोग बहुत जगह में जयवंत हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उनको बार बार परेशान करती हैं, वे गलतियां कर जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाप के बार बार अटैक करने से आप पीछे ना हटें। आप वचन प्रार्थना में, संगति में बढ़ते जाएं। निर्णय लेने में आप बढ़ते जाएं। जिस जगह पे आप हार जाते हैं, उसमें भी आप जयवंत होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी एक छोटा बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे सफाई की ओर जाता है। आप देखते हैं अपने घरों में जो आपके बच्चे होते हैं, आपने उनको एक कपड़ा सुबह चेंज करवा दिए, 2-3 घंटे बाद वो कपड़ा गंदा हो जाता है, और इतना गंदा कि आप उसे, मैं कहता हूं बच्चे को लेने में आपको वो होता है कि बच्चे को एक बार फिर से साफ कर देने, कोई आ जाएगा तो बच्चा पूरी तरीके से गंदा है। ऐसा नहीं है कि उसके माँ बाप के पास संस्कार नहीं है सफाई के, संस्कार हैं। सब अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी अपने कपड़े गंदे कर जाते हैं, खाते हैं, लगा लेते हैं, खेलने जाते हैं, लौटने लगते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, घर में शूज या स्लीपर भी, चप्पल भी होता है, उसको भी उठा करके मुंह पे लगा लेते हैं, उनसे छीन के हटाना पड़ता है। लेकिन वो थोड़े बड़े होते हैं, उनको समझाया जाता है, लेकिन कुछ भी चीजें वो गंदी करते रहते हैं। लेकिन जब बड़े धीरे धीरे होते जाते हैं, वो फिर ध्यान देने लगते हैं साफ सफाई पर, क्योंकि वो उनके परिपूर्णता का समय आ चुका है। वैसे ही आप जब मसीहत में नए जन्म पा चुके हैं, आप अभी मसीहत में जन्म पाए हैं, आप एकाएक हर चीजों में जयवंत नहीं हो चुके, लेकिन जो चीजें आप समझ रहे हैं, जो चीजें आप कर सकते हैं, जो चीजें आपको करनी चाहिए, जो आप इस समय में समझ रहे हैं, उसको आपको रखना नहीं अपने जिंदगी में। उस पाप को, उसे छोड़ते जाना है। जो जो चीजें आप सीखते जाते हैं, उस पे आपको निर्णय लेकर आगे बढ़ते जाना है। और आप ये ना सोचे कि मुझ में कुछ कमी रहेगी तो मेरा परमेश्वर आज मुझे त्याग देगा। नहीं, जैसे एक पिता एक माता अपने बच्चों को नहीं त्यागती, वैसे परमेश्वर आपको नहीं त्यागता। वो आपको खुद नहलाएगा, खुद आपको शुद्ध करेगा। लेकिन बस आप जैसे जैसे मसीहत में आपका समय व्यतीत होता जा रहा है, आप बच्चों से सियाने में बदलते जा रहे हैं। अब आपको खुद कपड़े बदलना चाहिए, आपको खुद मुंह धुलना चाहिए, आपको खुद ब्रश करना चाहिए। आप समझ पा रहे मैं आपको क्या समझा रहा हूं? लेकिन आप एक मसीहत में आज भी बच्चों की तरह जीते हैं। सियाने होने के बाद भी आप अपने कपड़े गंदे करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। कितना घृणित होगा इस दुनिया में रहते हुए। एक भौतिक सोच से अगर देखें, वैसे आत्मिक तरीके में जब आप बच्चे नहीं हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं,
जैसे जैसे आप मसीहत में टाइम व्यतीत कर रहे हैं, आप सयानों की दशा में जा रहे हैं, और जब आप सयाने हो रहे हैं, आपको पवित्रताई की ओर बढ़ते जाना है। आपका परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, आपको भी पवित्र बनना है, क्योंकि ऐसा जीवन परमेश्वर को खुश करता है। और परमेश्वर की यही मर्जी है कि मैं अपने लिए पवित्र प्रजा खड़ी करूं। और यीशु मसीह आपके पुराने सारे पापों को, सारी पुरानी यादों को, जो भी चीजें आपने मसीह में ना रहते हुए आपने किए और जो कभी कभी आपसे अनजाने में होती हैं, वो सब चीजें, उस सब को साफ करने के लिए, हटा देने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया और आपको उसके द्वारा आपको शुद्ध करता है। जब आपका परमेश्वर इन चीजों के लिए प्रयास करता है और आपके लिए सब कुछ कर दिया, आपको पवित्र करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पाप से अलग करने के लिए, जब उसने बलिदान दे दिया और इस दुनिया में आ गया, तो आपको कितना अधिक प्रयास क्यों ना करना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर के करीब हो जाऊं। अपने मोबाइल को गलत इस्तेमाल करना बंद करें, गालियां देना बंद करें, अशुद्धता के काम करना बंद करें, श्राप देना बंद करें, अपने प्रभु को अपना प्रभु स्वीकार करके रखें। प्रभु के सिवा और किसी को भी आदर उसकी जगह पर किसी को ना दे। वो आपका प्रभु है, वो आपका प्रथम है। बाइबल कहती है कि कोई चीजें खाने पीने से अशुद्ध नहीं होते आप, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसे आप खाते हैं, वो आपको अशुद्ध करती हैं। कुछ चीजें हैं जो आप बोलते हैं जिसके द्वारा आप अशुद्ध होते हैं। कुछ चीजें हैं जिसे आप देखते हैं तब भी अशुद्ध होते हैं। कुछ चीजें हैं जो आप करते हैं जिससे आप अशुद्ध होते हैं। जब आप नए नए आप किसी चीज का निर्णय लेते हैं, आपको कठिन लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मसीह में टाइम व्यतीत करते जा रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको एक दिन इतना आसान हो जाता है पवित्रता कि आपको गलत सोच भी नहीं आते। आपके जुबान से कितना भी सामने वाला कुछ गलत बोले, आप केवल आप अपनी जुबान से आप उसे डांट सकते हैं, लेकिन आपकी जुबान से गाली नहीं आएगी, क्योंकि आप सचेत रहते हैं और आप परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं। वो आपका परमेश्वर कहलाने में कभी नहीं ले जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको ध्यान देना है। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। यहां पर एक व्यक्ति है जिसे यीशु मसीह ने चंगा किया था। वो यीशु मसीह को मंदिर में मिला दोबारा, और यीशु ने कहा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यानी प्रभु ने आपको किसी विपत्ति से निकाल दिया, तो यदि आप लगातार उसी पाप में रह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उससे भारी विपत्ति आपकी जिंदगी में आ सकती है। न कोई पास्टर रोक सकता है, फिर न कोई आपको रोक सकता है, क्योंकि जब आप पाप के साथ जिएंगे तो शैतान का अटैक होगा। जब आप पवित्रताई में जिएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको होगा। आप चंगाई पा चुके हैं, तो ये नहीं कि जब चंगे होते हैं तभी हम, जब तक जब बीमार है तभी तक, प्रभु तू मुझे प्रार्थनाओं को सुनता है, तू भला है, तू बड़ा है, तभी तक आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं और पवित्रताई का ध्यान देते हैं। नहीं, आप चंगाई के बाद भी, क्योंकि आपका परमेश्वर आपका हमेशा के लिए, वो कभी आपसे अलग नहीं होना चाहता, ना आप उससे अलग करें। क्योंकि जब आप उससे अलग होंगे, उसने आपको निकाला था, फिर जब वो आपसे दूर गया, तो फिर आपके ऊपर विपत्ति आने से, उस प्रॉब्लम को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपको पवित्रताई की ओर आगे बढ़ना है। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ता, कभी भी आपको नहीं त्यागता। वो आपको चंगा करने के लिए, वो आपको पवित्र करने के लिए आपके साथ है।